दोस्तों, लोको पायलट, जिसे हम ट्रेन का ड्राइवर भी कहते हैं, उसका मुख्य काम ट्रेन को सही रूप में धकेलना होता है। भारत में ऐसे कई सारे लड़के जो अपने रेलवे में लोगों का पायलट बनने का सपना देखते हैं, वर्टिकल बार। और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो अपने जीवन में लोको पायलट बनाना चाहते हैं, तो आज का यह पोस्ट आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस पोस्ट में हम आपको रेलवे लोको पायलट से संबंधित सारे सवाल, जैसे लोको पायलट कैसे बने, लोको पायलट बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, लोको पायलट की सैलरी कितनी होती है, एक्सेट्रा जैसे सवालों के जवाब देने वाले हैं। वर्टिकल बार। जैसे कार को चलाने वाला ड्राइवर होता है, ठीक वैसे ट्रेन को चलाने वाले को लोको पायलट कहते हैं कि लोको पायलट रेलवे के सीनियर लेवल के पद हैं। अगर हम बात करें कि लोक पायलट कौन होते हैं, तो आपको बता दें कि सामान्य भाषा में ट्रेन के ड्राइवर को ही लोको पायलट कहा जाता है। लोको पायलट का मुख्य काम ट्रेन को सही तरीके से उठाना होता है। लोको पायलट की नौकरी बहुत ही रोमांचक होती है, क्योंकि इसमें आपको ट्रेन रन टाइम फेरेस्ट नज़ारे देखने को मिलते हैं। लोको पायलट को 8 से 12 घंटे के बीच काम करना पड़ सकता है। लोको पायलट की नौकरी एक उच्च स्तर की नौकरी के लिए दी जाती है, क्योंकि इस जॉब में अच्छी सैलरी के साथ कई सारी खूबियां भी मिलती हैं। वर्टिकल बार। लोको पायलट का मुख्य काम ट्रेन को सही तरीके से चलाना, गाड़ी को सही स्टेशन पर तय करना, प्रत्येक व्यक्ति पायलट को ट्रेन चलने में मदद करना होता है। लोगो पलटने को ट्रेन का ड्राइवर भी लोग पायलट के विकल्प में ट्रेन को ले जाते हैं। पायलट नाटक हैं। लोको पायलट कैसे बने? लोको पायलट कैसे बने? आपको बता दें कि रेलवे में आपको लोक पायलट बनने के लिए पहले लोक पायलट बना देंगे, क्योंकि लोक पायलट एक प्रमोशन पोस्ट हैं। जो लोग पहले सहायक लोको पायलट एएलपी होते हैं, उन्हें परमिशन देकर लोको पायलट यानी ट्रेन का ड्राइवर बना दिया जाता है। हम आपको लोको पायलट कैसे बनने के बारे में स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, जिसे फॉलो करके आप आसानी से ट्रेन के ड्राइवर यानी लोक पायलट बन सकते हैं। वर्टिकल बार। 1, 10वीं पास करें। लोको पायलट रेलवे के ग्रुप बी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। आप साइन इन करते हुए यह पोस्ट 10 पास करके भी प्राप्त कर सकते हैं। और लोगों का पायलट बनने का पहला कदम यही है कि आप अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी करें। आप अपना 10 कक्षा की पढ़ाई किसी भी विषय से कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप जिस भी विश्वविद्यालय बोर्ड से 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। वर्टिकल बार। 2, आईटीआई या डिप्लोमा कोर्स करें। लोको पायलट बनने का दूसरा चरण है कि आप आईटीआई चढ़ते हैं, क्योंकि रेलवे में लोक पायलट बनने के लिए आपकी 10वीं कक्षा के साथ आईटीआई चढ़ते हुए कोर्स पर जा सकते हैं। तो ही आप लोको पायलट की रिक्ति के समय आरआरबी की वेबसाइट पर लोक पायलट बनने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आप आईटीआई चढ़ाई कोर्स किसी भी ट्रेड से कर सकते हैं, क्योंकि लोको पायलट बनने के लिए आरआरबी यानी रेलवे रिक्वायरमेंट्स बोर्ड कुछ ही आईटीआई और प्रवेश व्यापार को स्वीकार करता हूं। मैं यहां कुछ आईटीआई और डिप्लोमा ट्रेड दे रहा हूं। आप इनमें से किसी भी ट्रेड से आईटीआई या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। 3, रिक्ति के समय सभी लोग पायलट का रूप लेते हैं। लोको पायलट बनने का तीसरा चरण यह है कि जब कोई भी लोक पायलट की वैकेंसी यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आए, तो आप उसे भरें ताकि आप परीक्षा हॉल में बैठे शेष लोगों का नामांकन कर सकें। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि मैं तो लोको पायलट बनाना चाहता हूँ, पर ये मेरे लिए लोक पायलट का फॉर्म भर रहे हैं। तो इसका जवाब मैंने इस पोस्ट की शुरुआत में ही दे दिया था, जिसमें हमने बताया था कि लोक पायलट बनने के लिए आप सबसे पहले लोक पायलट बनेंगे, और जब आप एलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट के पद से परमिशन मिलते हैं, तो आप लोको पायलट बन जाते हैं। वर्टिकल बार। इसलिए यदि आप रेलवे लोको पायलट बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले रेलवे सहायक लोको पायलट बनाना होगा। इसलिए जब कोई भी व्यक्ति पायलट की वैकेंसी आए, तो आप उसे ऑनलाइन जरूर अप्लाई करें। 4, किसी लोको पायलट की लिखित परीक्षा दे।
जब आप सभी लोग पायलट की वैकेंसी के समय ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो इसके बाद रेलवे की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए प्रथम चयन होता है, जिसे परीक्षा भी कहते हैं, क्योंकि यह परीक्षा पेन पेपर मोड में होती है। इस एजेज में आपके लिए विज्ञान, सामान्य ज्ञान, क्षेत्र आदि विषयों से टोटल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एजेजम टोटल 120 अंकों का होता है, अर्थात आपको एक प्रश्न का उत्तर देने पर 1 नंबर दिया जाता है। इस 120 को हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। इसलिए आप इस एजेक्शन की तैयारी अच्छे तरीके से करें। जब आप सभी लोग पायलट बनने के लिए पहली परीक्षा देते हैं तो इसके बाद रेलवे की तरफ से एक मेरिट सूची तैयार की जाती है। यह योग्यता सूची एक निश्चित कट ऑफ पर तैयार की जाती है। इस मेरिट लिस्ट में उन शाकाहारी का नाम होता है जो इंटरव्यू देने के योग्य है। कहने का मतलब यह है कि वे कट ऑफ से ज्यादा नंबर दिखाते हैं। इसके बाद रेलवे की तरफ से इंटरव्यू किया जाता है। इस इंटरव्यू के दौरान आपकी जवाब देने की क्षमता, आपकी दिमागी क्षमता आदि का परीक्षण किया जाता है। 5 अब लोको पायलट बनने के लिए इंटरव्यू दे। लिखित परीक्षा पास करने के बाद आपको दूसरी परीक्षा होती है, जिसमें आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। इस परीक्षा में छात्र किसी प्रश्न का उत्तर कितना जल्दी और नाम दे सकता है, इसका परीक्षण किया जा सकता है। मतलब आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो सिर्फ आपके दिमाग से हल कर सकते हैं। 6 अपना मेडिकल टेस्ट करवाएं। जब आप इंटरव्यू को पास कर लेते हैं तो इसके कुछ दिनों बाद आपको अपना मेडिकल टेस्ट करवाना होगा। यह मेडिकल टेस्ट की घोषणा रेलवे खुद करता है। आप इसके बारे में रेलवे की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। यह मेडिकल टेस्ट रेलवे किसी भी शहर में आयोजित कर सकता है। इस मेडिकल टेस्ट में आपकी आंखों की रोशनी और आंखों की देखने की क्षमता की जांच की जाती है। आप तो जानते ही होंगे कि एक ट्रेन को सही तरीके से चलाने का पूरा जिम्मेवार ट्रेन ड्राइवर यानी लोको पायलट होता है। इसलिए इसके लिए चुने हुए आंख का पता लगाना चाहिए। 7 कुछ लोग पायलट की ट्रेनिंग ले लें। जब आपका मेडिकल टेस्ट पूरा हो जाता है और आप मेडिकल एजाजेशन में पास हो जाते हैं तो इसके बाद आप सभी लोग पायलट के लिए ट्रेनिंग के लिए सर्टिफिकेट भेज देते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको ट्रेन कैसे चलाई जाती है, ट्रेन कैसे रोके जाती है, ट्रेन का आपातकालीन ब्रेक कैसे अलर्ट आदि के बारे में बताया जाता है। 8 अब लोग लोगो पायलट से लोको पायलट बने। जैसे कि मैंने आपको इस लेख के शुरुआती पल में ही बताया था कि रेलवे में डायरेक्ट लोको पायलट नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जो लोग चलते हैं लोगों पायलट के पद पर गिनती अच्छा काम करते हैं, उन्हें ही प्रमोशन देने वाले लोग पायलट बनते हैं। या आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप मोटे लोग पायलट बन जाते हैं तो आप भी लोको पायलट बनने के लिए लोग पायलट के पद पर अच्छा काम करते हैं, इससे आपको एकदम लोग पायलट बन जाते हैं। वैसे भी किसी भी लोको पायलट को 2 या 3 साल बाद रेलवे लोग लेकर बना दिया जाता है। लोको पायलट बनने के लिए योग्यता। लोको पायलट बनने के लिए आपकी 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। साथ ही आपको ITI, पॉलिटेक्निक का कोर्स करना चाहिए। साथ ही लोगों का पायलट बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही एक्स सर्विस को उम्र में 3 से 4 साल का छूट मिलता है। 8 अब लोग लोगो पायलट से लोको पायलट बने। जैसे कि मैंने आपको इस लेख के शुरुआती पल में ही बताया था कि रेलवे में डायरेक्ट लोको पायलट नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जो लोग चलते हैं लोगों पायलट के पद पर गिनती अच्छा काम करते हैं, उन्हें ही प्रमोशन देने वाले लोग पायलट बनते हैं। या आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप मोटे लोग पायलट बन जाते हैं तो आप भी लोको पायलट बनने के लिए लोग पायलट के पद पर अच्छा काम करते हैं, इससे आपको एकदम लोग पायलट बन जाते हैं। वैसे भी किसी भी लोको पायलट को 2 या 3 साल बाद रेलवे लोग लेकर बना दिया जाता है। लोगो पायलट बनने के लिए योग्यता।
लोको पायलट बनने के लिए आपकी 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। साथ ही आपको ITI, पॉलिटेक्निक का कोर्स करना चाहिए। साथ ही लोगों का पायलट बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही एक्स सर्विस को उम्र में 3 से 4 साल का छूट मिलता है। 8. अब लोग लोगो पायलट से लोको पायलट बने। जैसे कि मैंने आपको इस लेख के शुरुआती पल में ही बताया था कि रेलवे में डायरेक्ट लोको पायलट नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जो लोग चलते हैं लोगो पायलट के पद पर गिनती अच्छा काम करते हैं, उन्हें ही प्रमोशन देने वाले लोग पायलट बनते हैं। या आप भी ऐसा कर सकते हैं, यदि आप मोटे लोग पायलट बन जाते हैं तो आप भी लोको पायलट बनने के लिए लोग पायलट के पद पर अच्छा काम करते हैं, इससे आपको एकदम लोग पायलट बन जाते हैं। वैसे भी किसी भी लोको पायलट को 2 या 3 साल बाद रेलवे लोग लेकर बना दिया जाता है। लोगो पायलट बनने के लिए योग्यता। लोको पायलट बनने के लिए आपकी 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। साथ ही आपको ITI, पॉलिटेक्निक का कोर्स करना चाहिए। साथ ही लोगों का पायलट बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही एक्स सर्विस को उम्र में 3 से 4 साल का छूट मिलता है। 1. लिखित परीक्षा। जब आप रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए RRB की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो रेलवे इसके बाद एक लिखित परीक्षा का दस्तावेजीकरण करता है। इस एग्जामिनेशन में आपको गणित, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग आदि विषयों से कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका जवाब आपको 90 मिनट के अंदर होता है। वर्टिकल बार। 2. साक्षात्कार। जब आप रेलवे द्वारा आयोजित लोगों के पायलट की लिखित परीक्षा देते हैं तो रेलवे इसके बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार करता है। इसमें केवल उन्हीं दर्शकों का नाम होता है, दृश्य मार्क्स कट ऑफ के ऊपर रहते हैं। फिर सभी रेलवे में सभी दर्शकों का साक्षात्कार लेते हैं। साक्षात्कार में दर्शकों की मानसिक क्षमता, सोचने की शक्ति, तुरंत जवाब देने की शक्ति को परखा जाते हैं। 3. चिकित्सा निष्कर्ष। अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो रेलवे के बाद इसके मेडिकल टेस्ट करते हैं। इस मेडिकल टेस्ट के दौरान मुख्य रूप से आपकी आंखों का परीक्षण किया जाता है। लोको पायलट को कौन सी विशेषताएं मिलती हैं? लोको पायलट की मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलती है। मुफ्त ट्रेन यात्रा की सुविधा मिलती है। नौकरी पर मुफ्त सरकारी मकान की सुविधा। पत्नी बाल बच्चे को मुफ्त यात्रा की सुविधा। साप्ताहिक अवकाश की सुविधा। पेंशन की सुविधा। PF की सुविधा। लोको पायलट की सैलरी कितनी होती है? लोको पायलट को बेसिक पे 19,900 रुपये होता है। इसके अलावा लोको पायलट को HRA, DA जैसे कई छल मिलते हैं। कुल मिलाकर देखा जाता है तो लोको पायलट की सैलरी 30,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये के बीच होती है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।